हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेसन 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, मतलब कैसे कब कहाँ। हिस्ट्री तो हमें ऐसी ही चीज़ है जो कि बिल्कुल भी हिस्ट्री कैसी है, लाइक स्टोरी, बिल्कुल भी स्टोरी की तरह। जैसे हमें ये पेरेंट्स हमारे बताते कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे। ठीक है, बेड टाइम स्टोरीज़ में ज़्यादातर यही चीज़ें शेयर होती है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, हम दुनिया कैसी थी, पेरेंट्स के टाइम में कैसा था हमारा पास्ट। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे स्टोरीज स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, बिल्कुल वैसा ही है हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टोरी है और उसको हम लोग यहाँ पे इन टॉपिक्स के अंडर देखेंगे, हाउ व्हेन एंड वेयर। ओके, अगर देखा जाए तो हिस्ट्री जो है वो हैपनिंग्स के बारे में बताती है कि पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई थी। और लेकिन हमारे पास इसका कोई क्रोनोलॉजिकल एज नहीं पता है कि कब कौन सी घटना कब हुई, कब कौन सा डेट क्या था उस दिन, तो ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन क्लास में लेसन 1 हिस्ट्री में यही पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्यों हैं। ठीक है, कौन से दिन कौन सी घटना घटी है, कॉलोनियल क्या है, और इन सबको हम जानते कैसे हैं। और कभी सोचा है तुम सब ने कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका नाम एंशिएंट क्यों पड़ा, या मिडिवल जो हिस्ट्री है उसका नाम मिडिवल क्यों, और मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा जाता है। तो हिस्ट्री भी बिल्कुल भी साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की चीज़ है और ये हमें बताती है कि उस टाइम में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे घटनाएं घटित हुई थी। ठीक है, लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज बैरियर था, लोग कौन से लैंग्वेज जानते थे, कौन से लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहा गया है कि हम लोग अगर देखें तो 6 क्लास में तुमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, 7 क्लास में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा, और 8 क्लास में हम लोग मिडिवल से लेकर मॉडर्न तक की जर्नी को तय करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर में। हमें ये जानना है कि कैसे कब और कहाँ घटनाएं जो थी वो घटित हुई थी। यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी राइटर्स थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, इन्होंने गवर्नर जनरल्स के बारे में ज़्यादा बताना चाहा, ज़्यादा लिखना चाहा, और इन्होंने सिर्फ फोकस किया। ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने फोकस कर दिया किन चीज़ों पे, इन्होंने फोकस कर दिया कि हाँ कौन कौन से बैटल्स हुए थे, कौन कौन से रूलर्स थे, कौन ब्रिटिशर्स कब आया था, कौन कहाँ पे रूल किया था। तो इन्होंने पूरी तरह से सीक्वेंस वाइज, ठीक है, बिल्कुल भी लगातार डेट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में डेट्स लिखे गए और ये हिस्टोरियंस ने केवल उसमें यूज़ किया किस चीज़ को, तो इन्होंने गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो चीज़ें उन्होंने लिखी है हम आज उसे जानते कि इस दिन ये घटना घटी थी, इस दिन ये बैटल हुआ था, ताकि उन घटनाओं को हम बिल्कुल भी क्रमशः, ठीक है, उसको हम लोग समझ सकें। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स बिल्कुल ज़रूरी है। उसी तरह से जैसे जब तुम जन्म लिए तो तुम्हें उस समय ये थोड़ी पता था कि तुम आज के दिन तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन बताया गया उस दिन के सर्टिफिकेट्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद में ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बताते होंगे, मम्मी पापा बताते होंगे कि हाँ इस दिन तुम्हारा बर्थ हुआ है इतने बज के इतने मिनट पे। तो उसी तरह से हिस्टोरियंस ने डेट्स को इसी क्रोनोलॉजिकल एज में सजा कर और प्रिजर्व किया, जिससे कि आने वाली कमिंग जनरेशन्स जो है वो समझ सके कि आखिर कौन से दिन कौन सी घटना घटी थी, चाहे वो बैटल्स था या गवर्नर जनरल्स का बनना, भारत की आज़ादी हो, या फिर भारत में और विश्व में होने वाले, वर्ल्ड में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं वो सब हमें पता चलती है किससे, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स से। ठीक है, और डेट्स इसलिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट कहा गया है कि विच डेट। अब है कि डेट लिखने के लिए किस चीज़ पे फोकस किए लोग, तो उन्होंने न्यू इशूज़ पे, ठीक है, कौन कौन सी घटना घट रही है, और सेट ऑफ डेट्स बनाया। बैटल हुआ तो इस दिन बैटल हुआ, इस दिन यहाँ पे गवर्नर जनरल्स अपॉइंट हुए, इस दिन आज़ादी मिली, तो इस दिन ये घटना घटी थी। उन्होंने फोकस कर दिया डेट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा गया कि हिस्ट्री जो है वो लिखा किसने है, तो ब्रिटिश गवर्नर्स ने लिखा है, ब्रिटिश जनरल्स ने लिखा है गवर्नर्स के बारे में, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है, जिसके समझ में जितनी बातें आई, जिसने ये समझा कि ये पॉलिसी हमें रिटन फॉर्म में लिखनी चाहिए, उसने लिखा है।
कहा गया है कि उसके अलावा इन्होंने ज़्यादातर इंडियन क्लासेस की हिस्ट्री को जानने पे अपना बहुत फोकस किया है। इसलिए फोकस किया है ताकि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अ, इस वक्त तक, ठीक है, लगभग कहा गया है कि 18th सेंचुरी में पूरी तरह से 200 सालों तक भारत पे इन्होंने राज किया। और इस राज करने के क्रम में बहुत सारे लोग ऐसे थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जो कि भारत आए। तो हमें जानने का, हिस्ट्री को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन फिलोसोफर्स की रिटन बुक्स को पढ़ें, उन जर्नल्स को पढ़ें, उन जर्नल्स को देखें कि इन्होंने इसमें लिखा क्या है। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो जितने भी हिस्टोरियंस हैं, फिलोसोफर्स हैं, सबके डेट्स जो है वो मैच करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से डेट को कौन सी घटना घटी थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो कॉलोनियल जो है वो कॉलोनी वर्ड से बना है। तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया और चाइना 80% जो कॉलोनीज़ थी वो यहाँ पे 80% डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ से क्या करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, सामानों का आयात निर्यात करते थे। पूरी तरह से डिपेंडेंसी, इन्होंने मार्केट बना रखा था इंडिया को और चाइना को, ठीक है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 सालों तक भारत को मार्केट की तरह यूज़ किया। तो इन्होंने कॉलोनी बसा रखी थी और इसी कॉलोनी वर्ड से बना है ये कॉलोनियल। तो कॉलोनियल का मतलब ही है उपनिवेश, मार्केट। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भारत को बिल्कुल भी अपने मार्केट की तरह यूज़ किया है। वो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करते थे, फैक्ट्रीज़ लगाते थे और इन सामानों को ले जाकर अपने कंट्री में बेचते थे और इससे उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अब हम जानेंगे कैसे कि इन्होंने किस तरह से हमारे भारत की हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे एक स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। इनकी बुक है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने ये बुक लिखा था और इन्होंने बिल्कुल भी ये बताया कि एशियन सोसाइटीज़ जो है वो कैसी है, तो बहुत ही दबी कुचली सी है, गरीब है, ठीक है, और इनमें आपस में ये सिविलाइज्ड नहीं है। ब्रिटिशर्स का ये मानना था, या जो फिलोसोफर्स आए, जर्मन फिलोसोफर्स हो या फिर यहाँ पे आप पढ़ोगे स्कॉटिश फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनका मानना था कि इंडियंस जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है और यूरोपियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। तो जेम्स मिल ने क्या किया, ऑब्वियस सी चीज़ है कि इन्होंने देखा कि भारत में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, लोग सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि क्या समझा कि अगर ये अंधविश्वासी हैं, इनमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको आपस में बहुत आसानी से डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। तो उन्होंने ये लिखा है कि यूरोपियंस ने क्या किया, अपने मैनर्स, अपने आर्ट, अपने इंस्टीट्यूशंस, लॉज, कल्चर्स को पूरी तरह से थोप दिया भारतीयों पर, क्योंकि भारत जो है वो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था, क्योंकि आपस में इनमें रिलीजियस इनटॉलरेंस था। ये धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्थावान थे और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, समझ गए, दूरी बनाकर रखते थे और अपने अपने धर्म के प्रति इनका आस्था जो है वो अंधविश्वास की तरह था। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करना बहुत ईजी हो गया था। इसलिए इन्होंने कहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन पीपल को एनलाइटमेंट की ज़रूरत थी, और एनलाइटमेंट कौन दे सकता था, ऑब्वियस सी बात है कि यूरोपियंस को ऐसा लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो वही भारतीयों को सिर्फ एनलाइटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जेम्स मिल ने क्या किया कि एंशियंट को हिंदू, ठीक है, मिडिवल को मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड को, ठीक है, जो तुम्हारा ब्रिटिशर्स का आना जिस समय में हुआ उस समय को इन्होंने ब्रिटिश पीरियड कह दिया। तो इन्होंने, जेम्स मिल ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और उसके साथ ही इन्होंने क्या कह दिया कि इंडियन हिस्ट्री जो है एंशियंट, मॉडर्न और मिडीवल से आगे ये बढ़े, और इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये है आपका हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि भारतीयों का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है अगर यूरोपियंस उन पे शासन ना करें। तो ये हम कैसे जानेंगे कि जेम्स मिल ने क्या किया, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, जेम्स मिल ने इसको 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, मतलब हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड।
मुझे उम्मीद है आप सबको ये इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आपकी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आगे इसी तरह से पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। बाय बाय। गुड डे।